जरूरत है कि उस टाइम पर, क्योंकि इतने यूनाइटेड नेशन बना नहीं था, ये सब किसी ट्रीटी में बंद नहीं थे, एक चीज इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए, दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर, वो ये है कि यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एक्सपैंडिंग। ठीक है, अगर उस वक्त सऊदी अरब, यानी जो उस वक्त का जजीरतुल अरब था, जिसकी एक तरफ पर्शियन एम्पायर था और एक तरफ बेजेंटीन एम्पायर था, अगर वो अटैक नहीं करते, वो कर देते, और ये 100% श्योर था, उनमें बिल्कुल से कोई एक कर देता, वो दोनों कर देते। और इसीलिए ये कहना कि ऑफेंसिव जिहाद नहीं है, ये पागलपंती है और कुछ नहीं, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा, क्योंकि यूएन कब तक रहेगा, किसको पता है यूएन कब खत्म हो जाए। और क्योंकि इसराइल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, ऑफेंसिव डिफेंसिव उनकी अप्रोच है कि इससे पहले कोई मुल्क हम पे अटैक करने के काबिल हो, हम ही कर दें। जैसे जी इराक में उन्होंने बॉम्बिंग्स की, न्यूक्लियर उनके जितने भी बन ही रहे थे, अभी अभी वो बनने वाले जी हाँ, नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स गिरा दिए। तो दिस हैपेंस, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उम्दा पॉइंट। अच्छा जी, आगे चलें। आसिम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये आवाज किसकी तरफ से आ रही है? शायद हबीब भाई की तरफ से आ रही है। जी हबीब नदवी साहब, मेरे ख्याल से एक सवाल और कितने रह गए हैं सवाल? कितने हैं? 3 सवाल है। अच्छा चलें, करें, जल्दी जल्दी कर लें ताकि फिर हम लिंक पब्लिक करें। आवाज आपकी ब्रेक कर रही है, सिर्फ मेरे लिए सबके लिए हो रहा है। ब्रेक हो रही है जी 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 शायद जी ये भाई। इंटरनेट इशू है। चले तो एक जो अहम सवाल है वो है कि उन्होंने चक्रवर्ती ब्याज के ताल्लुक से कहा था कि इस्लाम के अंदर जो है सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज हराम है, और ये पॉइंट मजबूत करने के नहीं लिए समझ में आ रहा। मिस्र के मोहम्मद अब्दुल का नाम लिया है। आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है अभी भाई। जी समझ में नहीं आ रहा क्या चक्रवर्ती कह रहे हैं। ब्याज इस्लाम में शायद चक्रवर्ती ब्याज हराम है, इस ताल्लुक से कुछ बात कर रहे थे। चले, मेरे ख्याल से मुझे साहब एक इनका काम करते हैं, इसको बीच में रखते हैं सेगमेंट को, या एंड पे रख देते हैं, हाँ क्योंकि इसको लोग देख भी लें। वेट कर रहे हैं। जी 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 जी, आज थोड़ा ताखीर भी हो गई, अगली मर्तबा बकिया 3 सवाल को ले लेंगे इंशाल्लाह। तो दो तीन हो गए, अगले सेगमेंट में ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, तो एक मैं साहिब का हजरत कमेंट आ रहा है नीचे कि किसका? शायद वो कोई सितेंद्र नाम से हैं, इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो क्या उनको लें पहले? हाँ उनको ले लीजिए, तो लिंक जो है वो हम सबसे पहले पब्लिक कर दें, और जी कोई साहब भी ना आए, सबसे पहले वो साहब आ जाएं। तो जी आप मैं लोग जो है हमारी इस अपील को जरा सा नजरअंदाज ना किया करें। अगर हम कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सब्र करें, जब मैं इंशाल्लाह पब्लिक के लिए आम कर दूंगा, अभी भी पब्लिक के लिए आम कर रहा हूं, लेकिन अभी आप लोग रुकें, उन साहब को आने दें, और उसके बाद फिर आप लोग आए इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो आप जाती तौर से तो उनसे कोई वो नहीं है ना राब्ता? मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब जी मैं कमेंट में है वो? हाँ एक साहिब जो है उनको मैंने प्राइवेट दी लिंक, हाँ तो वहां से अगर वो जुड़ जाएंगे तो आसानी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो बेहतर है आप उनको इतने वो करने रुक जाइए। मैं जरा सा अच्छा जी, या तो अगर वो कमेंट में है तो यहाँ कमेंट करें। यूसुफ सितेंद्र चौधरी के नाम से एक साहब आए हैं, वही हैं जिनको आपने दिया है? नहीं, ये कौन है? सतेंद्र सिंह के नाम से। यूसुफ चौधरी के नाम से अभी एक साहब एंटर हुए हैं, और डिवाइस कनेक्ट नहीं है। नहीं इनको मैंने नहीं दिया। ये कैसे पहुंचा? अभी तक तो मैंने आम भी नहीं किया। उनको पूछना पड़ेगा दूसरे नाम से आए क्या वो। उनका नाम असल है जो साहिब बता रहे हैं, सतेंद्र सिंह नाम बता रहे हैं। आप कमेंट में हैं भाई? क्या जितेंद्र, ये सतेंद्र नाम है उनका। ये अगर सब कमेंट एक साहब को मैंने लिंक दिया है। अच्छा जी 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 जी, शायद तो वही होंगे। वो तो चले गए, उनका डिवाइस कनेक्ट नहीं था। अच्छा, अब मैंने लिंक डाल दिया है, पब्लिक कर दिया है, तो प्लीज जो सतेंद्र साहब हैं आप आ जाएं। जी भाई, ये AFSAN अफसान। ये जो हमारे कॉलर हैं सारे, सतेंद्र भाई अगर आप चाहें तो ज्वाइन करें और कमेंट करें, आपको ले लिया जाएगा निकाल कर दूसरों को। जी मैं सतेंद्र नहीं हूँ साहब, मैं कॉलर हूँ। अच्छा, अभी मैंने कहा था ना कि आप लोग रुकें, आपने सुनी मेरी वो बात? ठीक है, मैं लीव कर देता हूँ मुफ्ती साहब। हाँ, जितने भी लोग इस वक्त बैक स्टेज पर हैं प्लीज लीव कर दीजिए।
جو ابھی ابھی آئے ہیں لیو کر دیجئے, پھر اس کے بعد آپ آ جائیے گا. ستیندر صاحب آپ نیچے ہیں تو کمنٹ کیجئے, آپ کے لیے لنک پبلک کی گئی, آپ آسانی سے آ سکتے ہیں اگر آپ سن رہے ہیں تو. اس سے پہلے کامنٹ کر دیں, کامنٹ کر دیں, اور اگر اگلے 2 منٹ کے اندر آپ کا کامنٹ نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم کالرز لینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ زاہد, فرحان, اسلام حق, آصف صاحب, نوید صاحب, آپ پلیز بیک سٹیج چھوڑ دیجئے, پھر آپ آ جائیے گا. جی آپ کا کمنٹ نہیں آ رہا, آپ کمنٹ میں اگر حاضری دے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا آپ یہاں ہیں تو آپ کو لے لیا جائے. جی چلیں ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موجود نہیں ہے, اور اگر ہوتے تو پھر وہ جواب دیتے. تو اب ہم اپنے کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. زاہد فرحان صاحب آپ نے ہماری بات نہیں سنی جی, اب دیکھیے ہم آپ کی بات نہیں سن پا رہے ہیں. آپ نے ہماری نہیں سنی, آپ کرنی ویسی بات, جیسی کرنی ویسی بولنا. تو بھائی اب آپ بیک سٹیج پر رہے بھی اور پھر بھی بات نہیں ہو پائے گی آپ سے, چونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو مجھے ریموو کرنا پڑ رہا ہے. غوث اسٹڈیز, کیا یہ اسٹوڈیوز؟ ہاں ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. مفتی صاحب آپ کا ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں دین کا, تبلیغ کا, صحیح ماشاءاللہ زبردست کام ہو رہا ہے آن لائن کے اندر. آپ سے مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ جیسے عامر حق بھائی اور سیام بھائی جیسے وہ جیسے دعوت اسلام دیتے, یعنی تھوڑا ہندوؤں کو پسند نہیں آتا, یعنی وہ غصہ ہو جاتے اور ہندوؤں کو کہیں ان کا انسلٹ کرنا. یہ سوال آپ عامر بھائی سے کیجیے گا اور سیم بھائی سے کیجیے گا, یہ سوال مجھ سے نہ کریں. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں کیا, میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. کسی کا بھی جو دعوت کا طریقہ ہے, منہج ہے, وہ جانے. آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یا نہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیں. سب سے پہلے اس طریقے سے کرنے کے لیے اتنی صلاحیت بھی ہونی چاہیے, آپ میں اتنی صلاحیت ہے, آپ ان کے ویداس کو, گیتا کو, مہا بھارت کو پڑھ چکے ہیں. ایکچولی میں بھی دائی تھا مفتی صاحب, میں دعوت دیتا ہوں میں بھی. تو یعنی یہ قرآن کے اصولی طور پہ یہ غلط ہو سکتا ہے نا, یہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن, یعنی جو 3 قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے خلاف وہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی بات کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہنوانا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے اعتبار سے ان کا طریقہ دعوت غلط ہے, اس لیے آپ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے. کیا میری ویڈیو کٹ رہی ہے؟ لیکن مفتی صاحب میں نے ماشاءاللہ آپ کو دیکھا ہے میں نے, تو چلیں ٹھیک ہے. وجادلھم باللتی ہی احسن میں بھی موجود ہے, موعظہ حسنہ کے بعد وجادلھم باللتی ہی احسن بھی موجود ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ احسن نہیں ہے تو یہ احسن بہت سبجیکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے چلیں, جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب اب تو ان کو اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کا موقف تو اس کی تفسیر کی آیت کچھ الگ ہی ہے, تو یہ اپنے موقف کے اعتبار سے کام کریں. ہاں صحیح ہے. مطلب دیکھیں یہ کیا نام تھا ان کا, غوث اسٹوڈیو صاحب اور بھی دوسرے احباب, دیکھیں ہمارے پاس آ کر اس طرح کے سوال نہ کریں کہ جس سے فتنہ کھڑا ہو کہ بھی فلاں صاحب یہ کام صحیح کر رہے ہیں. آپ مجھ سے, چاہے وہ ہماری ٹیم میں ہو یا نہ ہو, ڈزنٹ میٹر, آپ مجھ سے سوال کریں گے مثلا ڈینیل کے بارے میں یا محمد حجاب کے بارے میں یا شخصیات کے تعلق سے, آپ مجھ سے سوال نہ کریں. ہم شخصیات کو ڈیفینڈ کرنے یا ان کے منہج کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں. تو اس طرح کی بچکانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. آپ یہاں آئے ہیں, مشکل سے بہت سے لوگ پہنچ پاتے ہیں بھیڑ ہونے کی وجہ سے, تو اس وقت کو اس طریقے کو غنیمت جانیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ طریقہ دعوت غلط ہے تو آپ اس کو اختیار نہ کریں, آپ اپنے طریقے دعوت پہ چلیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نور عالم, یہ ویڈیو میری بہت خراب ہو رہی ہے شاید. جی مفتی صاحب آپ کی ویڈیو بریک ہو رہی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آواز کلیئر آ رہی ہے مفتی صاحب؟ جی آ رہی ہے. ماشاء اللہ پچھلے 1 مہینے سے میں ٹرائی کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے آج بات ہو ہی گئی.
मुफ्ती साहब मेरे को जी मुझको 2 सवाल पूछने थे। पहला सवाल मुझको ये था कि एक्स मुस्लिम जो समीर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी एक वीडियो स्क्रॉल करते समय मेरे सामने आ गई थी, तो उसमें उसकी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई थी, उसमें उसने ये दिखाया था कि हमारे मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैमल के यूरिन को पीने की हिदायत दी थी। उसने कोई एक हदीस कोट की थी जो कि मैंने वो ढंग से देखी नहीं थी, गुस्से में मैंने स्क्रॉल कर दी थी। क्या ये बात सच है या नहीं है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। जी हाँ, एक हदीस है और ये वाक़या उरैना से मुताल्लिक़ है। उरैना और उक़ल 2 कबीले थे और इन 2 कबीलों के चंद अफराद, 5 या 7 अलग अलग रिवायतें हैं, ये आए और इन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया। उसके बाद ये बीमार हो गए मदीने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने से करीबी बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में एक जगह थी जहाँ पर ऊँटों को रखा जाता था, सदका और ज़कात के जो ऊँट थे वहाँ रखा जाता था, तो वहाँ पर उनको भेजा। अच्छा, और जो हदीस के अल्फाज हैं वो अलग अलग हैं। एक हदीस में ये अल्फाज आए हैं कि फशरबू मिन अल्बानिहा व अबवालिहा, और दूसरी हदीस में अल्फाज आए हैं कि वशरबू मिन अल्बानिहा वस्तनशकू मिन अबवालिहा। वाक़या एक है, अल्फाज अलग अलग हैं। पहली जो हदीस है उसका जो तर्जुमा है, लिटरल ट्रांसलेशन, वो ये होगा कि उनका दूध और पेशाब पियो इलाज के लिए, ठीक। दूसरी हदीस का तर्जुमा, वाक़या एक ही है, दूसरी हदीस जो है उसका तर्जुमा होगा कि उनका दूध पियो और पेशाब को सूंघो। इस्तिनशाक कहते हैं, स्निफिंग, यानी किसी चीज को ऐसे करना, ये इस्तिनशाक है। तो दोनों रिवायतें मिलती हैं और दोनों सही हदीस हैं। अब यहां सवाल ये होता है कि क्या ऊंट का पेशाब पीना जायज है? अक्सरियत उलमा की इस बात की कायल है कि ऊंट का पेशाब या गाय का पेशाब पीना जायज नहीं है। हाँ, अगर कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि अगर दवा के तौर पर किसी इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो सांप के जहर को भी आप अगर दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो जायज़ हो जाएगा। अब सांप का जहर आप वैसे तो नहीं पिएंगे, एज एन इंग्रेडिएंट किसी दवा के अंदर अगर डाल लें तो बतौर इलाज उसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है। तो ऊँट के पेशाब ही की क्या तखसीस। लेकिन असल क्या है मसला, वो ये कि जब आप हिंदुओं को कहते हैं कि तुम गाय का पेशाब पीते हो, तो वो झट ये कहता है कि तुम ऊँट का पेशाब पीते हो। तो इसका जवाब ये है कि भाई ऊँट का पेशाब अगर किसी एक हदीस की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कुछ उलमा ने जायज भी करार दिया है तो ऊँट के पेशाब को कोई मुकद्दस नहीं मानता। तुम्हारे यहाँ गाय के पेशाब को मुकद्दस माना जाता है। जिन उलमा ने इसको जायज करार दिया है, बतौर इलाज के करार दिया है, तो सांप का जहर भी बतौर इलाज के इंग्रेडिएंट के तौर पर दवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से हराम सब्सटेंस जिनको आप वैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इलाज के तौर पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गाय का पेशाब है उसको आप ऊँट के पेशाब से ना मिलाएं, वो आपके यहाँ मुकद्दस है। आप रोजाना सुबह उठकर उसमें नहाएं तो आपके इसको अच्छा कर्म माना जाता है। आप रोजाना उसको पिएं तो इसको अच्छा कर्म माना जाता है। जिस जानवर से वो पेशाब निकल रहा है उसको आप अपनी अम्मी जान कहते हैं। ऊँट का ये मकाम हम इस्लाम में नहीं है। ऊँट एक जानवर है जिसको हम जिस तरीके से गाय ज़िबा करके खाते हैं, ऊँट भी ज़िबा करके खाते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मसला जो है, और चूंकि उस इलाके के अंदर सिर्फ ऊँट थे तो इसलिए ऊँट की मिसाल दी। अगर मान लीजिए कोई दूसरे जैसे गाय है और ये पता चल जाए कि गाय के पेशाब को अगर किसी तरीके से प्रोसेस करके एज एन इंग्रेडिएंट दवा में इस्तेमाल किया जाए तो उससे शिफा हो जाती है, तो इसमें कोई इस्लामी एतबार से मसला नहीं हो। मैंने जैसे बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ सांप के जहर की, वो भी जायज़ है। जेलेटिन सूअर से की चर्बी से निकलती है, उसके ताल्लुक से क्या मसला है फ़िक़ा में? फ़िक़ा में मसला ये है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये बताए कि इस बीमारी की यही दवा मौजूद है, कोई दूसरी दवा अभी तक के ईजाद नहीं हुई है और इस दवा के अंदर जेलेटिन मिली हुई है, तो उस दवा का इस्तेमाल भी जायज़ है। तो बतौर अपनी जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। ये नहीं है कि कोका कोला की तरह ऊँट का पेशाब चढ़ाए जा रहे हैं। ये काम एक खास कम्युनिटी करती है, उन्हीं को शोभा देता है।
جی جی شکریہ مفتی صاحب. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ایک مطلب قرآن کی آیت ہے یا حدیث کا ہے پتہ نہیں, اس میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ کی مطلب عورتوں کو مارنے پیٹنے کی صلاح دی ہے, مطلب ایسا سنا ہے میں نے. ظفر ایریٹک کے بھی اس نے بولا ہے کہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا معذرت تھوڑا سمجھا دیجیے. آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جو ہمارے آڈینس ہزاروں مرتبہ سن چکے ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کا مارنا یہ سب چیزیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ابھی آپ نے سمیر کا حوالہ دیا, اس کے بعد آپ نے اس ظفر ہیریٹک کا حوالہ دے دیا, کیوں آپ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ نہیں مفتی صاحب, ان کی ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں. اب یوٹیوب وغیرہ اسکرول کرنا, آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھنا, اس اسکرولنگ کے بیچ میں آ جانا, کوئی ان کو سبسکرائب کر کے نہیں رکھے ہیں, نہ ہی ان کی اسٹریم میں جاتے ہیں, نہ ہی کچھ نہیں کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بس اسکرولنگ کرتے ٹائم اگر آ جاتا ہے تو وہ واقعہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بات یہ کہہ رہا ہے, بس اس کے ذہنیت سے ہم نے یہ سوال کیا. آپ کے لیے نصیحت اور ایڈوائز یہی ہے کہ جتنا آپ بچ سکیں, چونکہ آپ بیسکس سے واقف نہیں ہیں اسلام کے, قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ اگر تمہیں ان سے نافرمانی کا, نشوز کا لفظ ہے, نشوز کا خطرہ ہو, یہی کی ورڈ ہے, تو تم پہلے ان کو نصیحت کرو, ان سے بستر الگ کر لو. اگر تب بھی نہ مانے تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ, تم ان کو مارو. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء میں. لیکن نشوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اہلیہ نے کھانا بنایا, نمک کم ہو گیا, آپ نے دھنائی شروع کر دی. آپ نے اپنی اہلیہ کو کوئی کام بولا اور اس نے نہیں کیا اور آپ نے پٹائی شروع کر دی. یہ نشوز نہیں ہے. نشوز کے جو معنی تابعین نے لیے ہیں, ان میں ایک حسن بصری ہیں اور ایک سدی ہیں, دونوں حضرات نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اگر وہ عورت کسی فاحشہ مبینہ کے اندر گرفتار ہو, اور فاحشہ مبینہ کا مطلب ہے کہ مثلا اس کا ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے, کسی دوسرے کے ساتھ ملوث ہے, اور آپ شادی توڑنا نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ شادی باقی رہے چونکہ آپ کے بچے ہیں, ورنہ آپ طلاق دے کر اس ایسی عورت کو نکال سکتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے تو کیسے کریں؟ اب تدریجاً یہ حکم دیا کہ بھائی اس کی اصلاح اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے آپ اس کو نصیحت کریں, نہ مانے تو بستر الگ کر دیں, نہ مانے تو یہ والا راستہ اختیار کریں. اور یہ والا راستہ اختیار کس طریقے سے کریں؟ اتنا ماریں کہ اس کو سجا دیں؟ نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی مثال دی کہ جیسے آپ ایک مسواک لیں اور اس ہاتھ پر ایسے ماریں, یہ مارنا مراد ہے. یعنی اس کی ایگو ہرٹ ہونی چاہیے, اس کو فزیکل آپ اس کے ساتھ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے. تو یہ ساری کی ساری تشریحات قرآن کی اس آیت کی موجود ہے, اس کانٹیکس میں اس کو سمجھنا چاہیے. مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ اس کا بہت بھول جاتے ہیں کہ جو یہ بات ہوئی ہے بینشمنٹ کی یا بیش کرنے کی, وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں جائیں, جو انفیکٹ آج کل کی مسلم سوسائٹیز میں بھی, عورتوں کی میں بات نہیں کروں گا کہ اگر عورت مرد کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کے ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ کمپرومائز کر لیتی ہے, سم ہاؤ میکسیمم ٹائمز یہی ہوتا ہے. لیکن میل اگر کسی اپنی وائف کو جو ہے نا دیکھتا ہے اس سب میں, تو اس کا میل ایگو آ جاتا ہے. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, میل ایگو کو سائڈ میں رکھو. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ. تو اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک سمبولک اس کو, یہ کیونکہ یہ ویسے بھی سمبولک مار ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم نے پھر بھی یہ کیا تو ایک ریڈ لائن کراس ہو جائے گی. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا میل ایگو سائڈ میں کرو اور فیملی بچاؤ. آپ وہ پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں دیکھ رہے, آپ لگے ہو کہ نہیں جی کیوں مارنا. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے جس انداز سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو, ان کے بستر الگ کر دو, پھر اس کے بعد ماننے کی بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو. چونکہ اگر آپ سیدھے مارنے پر آ جائیں گے تو گویا کہ آپ نے اپنے جذبات سے آپ مغلوب ہو گئے, اور اس غلبے کی حالت میں آپ نے وہ ایکشن اٹھا لیا جو اٹھانا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ سسٹمیٹیکلی چلیں گے کہ پہلے آپ سمجھائیں گے پھر آپ بستر الگ کریں گے, اس کا مطلب یہ کئی دن کا پروسیس ہے. تو جو غصہ آنا تھا وہ تو پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اس خاتون کا ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے, تو پھر اگر مرد اصلاح کے طور پر اپنی فیملی بچانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وائلنس کا راستہ اختیار کرے
अमन लाने के लिए, निजाम को बचाने के लिए, तो फैमिली भी तो एक निजाम है ना। बिल्कुल ठीक है। जी तो बहुत शुक्रिया जी। बस एक आखिरी सवाल है, नहीं बस हो गया, छोटा सा आखिरी सवाल। नहीं अब अगली नमाज से सवाल पूछता, और भी लोग हैं जनाब। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस साहब, और उसके बाद अच्छा वो गलत हुसैन साहब मैं अभी ले रहा हूँ, मैं पहले जरा, अरे यार ये क्या चक्कर चल रहा है, मैं अभी आपको ले रहा हूँ जी। सक्सेस साहब जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए इस्लामिकली, क्योंकि प्रीवियसली टर्की में बुक्स को बैन कर दिया गया था और टेलीविजन के अगेंस्ट फतवा था, और जबकि अडॉप्ट करने से बहुत फ़ायदा हुआ। करेंटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो AI है, NLP है और कंप्यूटर विजन है, तो इसको ईगरली अडॉप्ट करना चाहिए या फिर इसका जवाब आसिम भाई देंगे। आसिम भाई चले गए क्या? आसिम भाई कहाँ गए? चले गए हैं शायद, अचानक से निकल गए हैं टेक्निकल। वो कह रहे हैं जगह बनाने के लिए, मैं जगह बना रहा हूँ लेकिन लोग हाँ जगह बनाइए, जगह बनाइए। अच्छा जनाब सक्सेस साहब ये बताइए, आपके पास इस बात का रेफरेंस है कि टर्की में टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया था? नहीं, बुक्स के खिलाफ फतवा था जहां तक है। आपके पास रेफरेंस है? नहीं मेरे पास रेफरेंस नहीं, मैंने वीडियो में ये था कि उसमें देखा था। उसके हिसाब से किस वीडियो में आपने देखा? मैंने सुना है, मुझे सर्च करना पड़ेगा मुझे। एक सुनी सुनाई बात है ना। हाँ तो ये देखें, सुनी सुनाई बातें ऐसी होती हैं। जो फतवा दिया गया था वो कुरान करीम की छपाई के ताल्लुक से दिया गया था, जो दीनी किताबें हैं कि उनको प्रिंटिंग प्रेस से न छापा जाए, क्योंकि उस जमाने में जो सीखने सिखाने का अमल था वो इस तरीके से था कि मसलन मैंने एक दीनी किताब लिखी, अब आपको वो किताब चाहिए तो आप मेरे पास आएंगे और मैं आपको वो किताब पढ़ाऊंगा और आप अपने कलम से उस किताब को लिखेंगे। तो पढ़ाने और लिखाने में एक बड़ा लंबा वक्त लगेगा और इस तरीके से आप वो किताब समझ जाएंगे। लेकिन अगर उस किताब को छाप दिया जाए तो फिर मेरे पास पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा और उस किताब को कोई लिखेगा नहीं, तो बस वैसे ही लेट के पढ़ लेगा, समझा समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। तो कुछ उलमा को ये रिजर्वेशन था कि भाई दीनी किताबों को और कुरान करीम को इस तरीके से नहीं छापना चाहिए। बाकी जो आम किताबें हैं कि जिनका ताल्लुक दुनियावी तरक्की से, उसके ताल्लुक से कभी कोई फतवा नहीं दिया गया। ये चीज बिल्कुल तारीखी एतबार से गलत है। ये सब बातें फैलाई है उसने, हुद बॉय ने। हाँ वो तो झूठा आदमी है, झूठा इंसान है। और न सिर्फ ये बल्कि बाज लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम स्कॉलर्स जो के नाम से जो मशहूर है, यासिर काजी को ले लीजिए, वो खुद अपने एक वीडियो के अंदर, मैंने खुद उनकी एक वीडियो इस तरह की सुनी है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं जो कि तारीखी एतबार से बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई फतवा नहीं दिया गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना गलत होता तो हम इस वक्त आपसे बात कर रहे होते। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, लेकिन आज के दिन सारी वो चीजें फॉलो नहीं होती किताबें, और डॉक्टर जाकिर नाइक रहे और इसरार अहमद रहे, शेख अहमद दिदाद रहे, उन्होंने जो काम करके गए उसका आज तक फायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी और टेलीविजन के हिसाब से। हाँ ठीक है, मतलब इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, आपसे बिल्कुल हो रहा है। मुफ्ती साहब, आप मुझे देख पा रहे, मेरी शबाहत आपसे काफी मिल रही है ना? अच्छा ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल बाकी लोग बोल पाएंगे, बता पाएंगे? हाँ जी, कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि मुफ्ती साहब के छोटे भाई आ गए। हाँ ऐसा लग रहा है, अब मैंने महसूस किया जी। अब महसूस किया। ये फिल्टर लगा के बैठे हैं। ये अब मुफ्ती साहब, हाँ और फिल्टर लगाया था। ओ अच्छा 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 अच्छा। अब तो मुफ्ती साहब ये कंप्यूटर विजन का है, तो इसके अंदर एडवांस, इसके अंदर स्वैपिंग करते हैं फेस, एक फोटोग्राफ से पूरा आप स्वैप कर सकते हैं किसी का भी। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वरना फिर बहुत सा फ्रॉड आने वाला है जो करेंटली जो है बहुत खतरनाक है। यहाँ तक वॉइस की क्लोनिंग हो सकती है, आप पहचान भी नहीं सकते कौन है क्या है। जी जी तो जी। ये इस वजह से फ्रॉड से बचने के लिए टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर बहुत ही खतरनाक एज में
और एक दज्जाल की शायद कोई हदीस भी है जिसमें वो लाइटर नोट पर कहूंगा कि आप भी गौरव राठी हफीजुल्लाह की क्लास ले रहे हैं क्या एआई के ताल्लुक से? नहीं, मैं उस फील्ड का हूँ, इस वजह से मैं बता रहा था। वो लाइटर नोट पर कहा मैंने वो इसलिए कि अभी उसने एक वीडियो डाली एआई के ताल्लुक से, वो मैंने देखी थी, अच्छी इंफॉर्मेशन है उसमें। तो उसमें वो जो आपने जो फिल्टर लगाया या आवाज की बात की, ये सारी उसने बात की है। जी वो जरा ये फिल्टर दोबारा लगाइए। अच्छा एक मिनट बस। इन्होंने कैसे भाई क्या लगाया है? अच्छा इस वक्त हाँ ये देखिए, आप बंद वापस। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया। मुझे पहले लगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा था अच्छे से, कि इनकी अपनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब आप बताइए मैं क्या लगाऊं? अच्छा ये बात तो वाकई है ऐसा कि कल को कहीं खुदा न खास्ता कुछ लोगों के साथ, खुसूसन उलमा के साथ या जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके साथ ये ना हो कि उनके जो दुश्मन हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज की क्लोनिंग करके कुछ भी उनके मुंह से कहलवा दें और कुछ भी उनसे करवा दें और आम लोग बदजन हो जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि वीडियो पर आपको जो चीज दिख रही है ये जरूरी नहीं है आगे चल कर के वही हो, हकीकत से उसका ताल्लुक हो। तो इसलिए कभी भी धोखे में ना आए। जी भाई शुक्रिया भाई। ये किसका लगाया आपने? बाइडेन प्रेसिडेंट का। अच्छा बाइडेन का लगा दिया। ठीक है मुफ्ती साहब, वॉइस की भी क्लोनिंग बिल्कुल 100% हो रही है, आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे जो हालात है आज की दुनिया में, इतनी एडवांस हो चुकी है। तो वॉइस क्लोनिंग आप कर सकते हैं इस वक्त अपनी? मेरी इस वक्त नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए नहीं, अभी इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। फेस की क्लोनिंग, वॉइस की मुझे सर्च आउट करना पड़ेगा कैसे होता है। 10 मिनट की वॉइस चाहिए, उसके बाद एब्सोल्युटली सेम हो जाती। ठीक है, तो मुफ्ती साहब मैं इजाजत चाहता हूँ। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। जी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ हुसैन हसनी साहब हैं। जी हुसैन साहब क्या हाल चाल हैं? आसिम भाई पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मैंने आपको देखे मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ वो बोलता है मैं आलिम नहीं, मैं फतवा नहीं दे सकता, किसी मुफ्ती के पास जाऊँ। मुफ्ती के पास जाता हूँ वो बोलता है मैं आलिम नहीं, मैं फतवा नहीं दे सकता, तो मैं किसके पास जाऊँ? नहीं मैं आपको मैंने कहा था जवाब देने के लिए और मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। आई नो कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और आज आपको मंडे को जाना भी है। तो देखिए आप चाहते हैं मैं यहाँ जवाब दूं या मैं आपको पर्सनल जवाब दूं? क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो लोगों के ज़हन में भी होता होगा, इससे सबकी इस्लाह भी हो सकती है। तो अगर पब्लिक में आप जवाब चाहते हैं तो फिर आप वो सवाल दोहरा लें मुख्तसर, ताकि लोगों को पता चल जाएगा क्या बात हो रही है। सवाल ये है कि अगर बच्चा हमल में 10 महीने हो गए और साइंस ये शो करती है 10 महीने के 10 हफ्ते 10 हफ्ते और अगर साइंस ये शो करती है कि आगे चल के बच्चे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिवियर डिफॉर्मिटीज एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है। और डाउन सिंड्रोम की भी कई टाइप के टाइप्स होती हैं। एक टाइप का डाउन सिंड्रोम तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टर्मिनल होता है, बच्चे की बहुत तकलीफ होती है। तो एक आलिम दीन ने मुझे बताया था कि रूह आती है बच्चे में 13वें वीक में। तो अगर रूह नहीं आई है बच्चे में और ये शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, तो उसका हमल कराना जायज़ होगा या अल्लाह के कदर पर भरोसा करें और हमल को जारी रखें? देखें, अगर आपके डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि माँ में कोई बीमारी इस वजह से डेवलप हो सकती है जिससे उसकी जान के जाने का खतरा है, या ये कि बच्चे में कोई ऐसी सीरियस बीमारी आ सकती है कि जिससे उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल हो सकती है, अगर ये बात माहिर डॉक्टर कह रहे हैं और वैसे ही स्पेक्यूलेशन नहीं है बल्कि एक स्टडी का नतीजा है, तो ऐसी सूरत में 3 महीने 4 महीने के से पहले इस्कात हमल यानी जो अबॉर्शन है वो इन मेडिकल बुनियादों के ऊपर किया जा सकता है। लेकिन आपकी जो सूरत हाल थी वो तो मुख्तलिफ थी ना। आपने मुझे सवाल जो भेजा था वो अलग भेजा था। वो ये था कि भाई सवाल ये था कि एक मिस कैरेज हो चुका है
اور دوسرا اب یہاں کی یہ نوبت آ رہی ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم ایسی سچویشن ہے، کھانسی زکام الٹیاں، کھانسی زکام